14 फरवरी 2019 का दिन भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। यह वह दिन था जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले की धरती पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। दिन था 14 फरवरी 2019। घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जम्मू के सीआरपीएफ कैंप में हलचल थी। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। सामान्यतः इन जवानों को 5 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंच जाना था, लेकिन उस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 कई दिनों तक बंद रहा। हाईवे बर्फ से ढका हुआ था और यातायात पूरी तरह बाधित था। जैसे ही सड़क खुली, बड़ी संख्या में लंबित जवानों को एक साथ भेजने का निर्णय लिया गया। सुबह लगभग 3:30 बजे कड़ाके की ठंड के बीच सीआरपीएफ का बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हुआ। उस दिन काफिला सामान्य दिनों की तुलना में काफी बड़ा था। इसमें बसें, ट्रक और कुछ बख्तरबंद वाहनों सहित कुल 78 वाहन शामिल थे। इन वाहनों में लगभग 2547 सीआरपीएफ जवान सवार थे। घाटी में आतंकी खतरे को देखते हुए आमतौर पर जवानों को बख्तरबंद वाहनों में ले जाया जाता था, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण इस बार सामान्य बसों को भी काफिले में शामिल किया गया। काफिले को काजीगुंड से होकर गुजरना था। यह इलाका आतंकवादी गतिविधियों के कारण संवेदनशील माना जाता था। इसलिए जब भी सीआरपीएफ का कोई काफिला वहां से गुजरता था, उससे पहले रोड ओपनिंग पार्टी ROP हाईवे पर तैनात रहती थी और मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। उस दिन भी सुरक्षा बल सड़क पर मौजूद थे। कई घंटों की यात्रा के बाद काफिला काजीगुंड पहुंचा और थोड़ी देर के लिए विश्राम किया गया। जवानों ने चाय पी, थोड़ी बातचीत की और फिर श्रीनगर की ओर बढ़ चले। बसों के भीतर का माहौल सामान्य था। कुछ जवान अपने परिवार से फोन पर बात कर रहे थे, तो कुछ साथी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। 5वें नंबर की बस में बैठे सीआरपीएफ कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह ने बस के अंदर की बातचीत और साथियों की मस्ती का एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपनी पत्नी सरबजीत कौर को भेजा। सुबह जब वे जम्मू से रवाना हुए थे, तब उन्होंने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था कि शाम को फिर से कॉल करेंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। उधर कुछ किलोमीटर दूर 2 लोग अपने खतरनाक इरादों के साथ इस काफिले का इंतजार कर रहे थे। उनके नाम थे शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार। ये दोनों पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे। बताया जाता है कि वे इस हमले को 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी के दिन अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उस दिन कोई काफिला नहीं गुजरा, इसलिए वे मौके की तलाश में थे। 14 फरवरी की सुबह जैसे ही शाकिर बशीर को सूचना मिली कि दोपहर में राष्ट्रीय राजमार्ग से सीआरपीएफ का बड़ा काफिला गुजरने वाला है, उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। हाईवे तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक कच्चे रास्ते का उपयोग किया, जहां सुरक्षा कम रहती है। दोपहर करीब 2 बजे शाकिर बशीर और आदिल अहमद डार एक नीली कार में सवार होकर निकले। उस कार में लगभग 200 किलो RDX और अन्य विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वे हाईवे से आधा किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचे। शाकिर ने गाड़ी रोकी। दोनों कार से उतरे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन आदिल के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आदिल ने अपनी घड़ी उतारकर शाकिर को देते हुए कहा, "यह घड़ी तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।" दोनों गले मिले। इसके बाद शाकिर पीछे लौट गया और आगे का काम आदिल को अकेले करना था। आदिल ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई और विस्फोटकों से भरी कार को राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर दौड़ा दिया। उसके पास एक पिस्तौल भी थी, ताकि यदि वह असफल हो जाए तो पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार सके। दूसरी ओर सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा जिले के अवंतीपोरा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। श्रीनगर अब मात्र आधे घंटे की दूरी पर था। काफिला अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी जवानों ने देखा कि एक नीली कार तेजी से काफिले की बसों को ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ रही है। यह वही कार थी जिसमें आदिल सवार था।
जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल की नजर उस कार पर पड़ी, उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और कार की ओर बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदिल ने अपनी कार को काफिले की 5वीं बस के समानांतर लाकर जोरदार टक्कर मारी और विस्फोटक को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल एक भीषण धमाका हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास की अन्य गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। धमाके की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी। सड़क पर एक गहरा गड्ढा बन गया। चारों ओर धुआं, मलबा और अफरा तफरी मच गई। आसपास के घरों के शीशे टूट गए। इस आत्मघाती हमले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहनलाल सहित 40 सीआरपीएफ जवान मौके पर ही शहीद हो गए। लगभग 70 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। ये भारतीय सुरक्षा बलों पर पिछले 3 दशकों में हुआ सबसे घातक हमला था। हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। हमलावर आदिल अहमद डार पुलवामा जिले का ही निवासी था। रिपोर्ट्स के अनुसार वह पहले एक सामान्य छात्र था, लेकिन कट्टरपंथी प्रभाव में आकर उसने आतंक की राह चुन ली। उसे विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और आत्मघाती हमले की पूरी रणनीति समझाई गई थी। जैसे ही इस हमले की खबर फैली, पूरा देश शोक और आक्रोश में डूब गया। हर शहर और गांव में लोगों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य नेताओं ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। देश भर में कैंडल मार्च निकाले गए। हजारों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले के बाद भारत सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का दबाव बढ़ गया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। मिराज 2000 विमानों ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। यह भारत की ओर से स्पष्ट संदेश था कि वह अपने सैनिकों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल और जापान सहित कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले को कायराना करार दिया। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया और कूटनीतिक स्तर पर उसे घेरने की रणनीति अपनाई। सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई और आतंकवाद विरोधी कदमों को और मजबूत किया गया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का था जिन्होंने अपने बेटे, भाई, पति या पिता को खो दिया। सरकार ने मुआवजे और सहायता योजनाओं की घोषणा की, लेकिन कोई भी सहायता उस खालीपन को नहीं भर सकती थी। देश भर के नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भी शहीद परिवारों की सहायता के लिए धन एकत्र किया और उनके बच्चों की शिक्षा में सहयोग दिया। पुलवामा हमला केवल एक घटना नहीं था, यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। इसने हमें याद दिलाया कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। आज भी जब 14 फरवरी आती है तो पूरा देश उन वीर जवानों को नमन करता है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत सदैव याद रखी जाएगी। जय हिंद।